Hello guys, my name is Nahidofficials. I am a professional English teacher and a guide to social science. In this video, I have talked about Gandhi-Irwin Pact and the second roundtable. Also, I've talked about the restart of Civil Disobedience Movement. In my previous video, I talked about Civil Disobedience Movement, how it started, and Dandi March. So if you haven't checked that already, the link is in the description. With that, let's start this video without wasting any more time. So आज का टॉपिक है गांधी-आर्विन पैक्ट, जो कि 1931 में लॉन्च हुआ था। हम सबको पता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था वो करीबन 1930 के आसपास में शुरू हुआ था। एक्चुअली इसका जो आगाम है, जो इसका एडवेंट है, वो ऑलमोस्ट 1927 के अराउंड में शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ। इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड यू कैन गो बैक एंड चेक। आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली आई शैल बी टॉकिंग अबाउट गांधी-आर्विन पैक्ट, जो कि एक तरह से सिक्स साइन हुआ था इन द ईयर 1931। इसको गांधी-आर्विन पैक्ट भी कहते हैं ना। हु इज आर्विन? आर्विन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल जिनका नाम है लॉर्ड आर्विन। मतलब पैक्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैक्ट? पैक्ट मतलब दो इंसान के बीच में एक एग्रीमेंट होना, एक समझौता होना। सो गांधी और लॉर्ड आर्विन के बीच में एक समझौता हुआ। दैट हैपेंड इन द ईयर 1931। क्वेश्चन कम्स, why did they have to come to an agreement? Because Gandhi laid out some 11 points when he threatened the British government that he would launch civil disobedience movement. उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थे, चाहिए नहीं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा था। जबकि महात्मा गांधी के बातों को सीरियसली लिया नहीं गया एंड अल्टीमेटली गांधी हैड टू लॉन्च civil disobedience movement, जिसकी वजह से afterwards we see how he went to Dandi and he did what he did, the revolutionary salt सत्याग्रह उन्होंने किया था and लोगों को तोड़ के उन्होंने वहाँ पर salt बनाया था and how this news actually spread all over India, ये बात भी हमने देखा। So after that kind of, क्योंकि first जो round table हुआ था, it occurred in the time of civil disobedience movement, and as a result of that, Indian National Congress, which was the only strong political party by then, and I would say Muslim League was also there, उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं या फिर आने वाले वीडियोस पर बात करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, it did not join the first round table. तो the British government finally, it took some time and it kind of they realized कि अगर हम इनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम रूल नहीं कर सकते। दीज पीपल आर गेटिंग काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल दीज डेज। उसकी वजह से गांधी के साथ लॉर्ड आर्विन, जो उस समय में वाइसरॉय थे 1931 के टाइम पर, ही केम टू मीट, लाइक दे केम ऑन एन एग्रीमेंट, जिसको हम पैक्ट कहते हैं। और इस पैक्ट के ज़रिए कुछ चीज़ें डिसाइड कर दिया गया कि ये चीज़ें अब होगा। मतलब इट वाज जस्ट they were trying to come to a conclusion, British were trying to come to a conclusion ताकि civil disobedience movement जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए जो immediate जो डिमांड किया गया था वो है रिलीज ऑफ दी प्रिजनर्स, जिनको जो है कोई भी क्रिमिनल केसेस जिनके अगेंस्ट में नहीं है फिर भी उनको पकड़ लिया गया था, तो उनको इमीडिएटली रिलीज़ करने का डिमांड उन्होंने रखा था। गांधी-आर्विन पैक्ट में ये चीज़ हुआ था। आर्विन एग्रीड टू दैट। उसके बाद जो रिमिशन ऑफ ऑल दी फाइन्स, जो फाइन्स किए गए थे इंडियन लोगों के ऊपर, वो रिमिशन किया जाएगा। इसका मतलब अब तक जो फाइन किए नहीं गए हैं उन पर फाइन एक तरह से उठा लिया जाएगा, फाइन और होगा नहीं, जो फाइन अब तक जो है कलेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद जो लैंड ऑलरेडी कॉन्फिस्केट कर लिया गया था कुछ लोगों से, इंडियन लोगों से कॉन्फिस्केट कर लिया गया था एज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर वो थर्ड पार्टीज़ को सेल नहीं किया गया हो तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ये भी गांधी-आर्विन पैक्ट के अंदर में डिसाइड हुआ। ऑन टॉप ऑफ दैट और भी दो एक चीज़ें डिसाइड हुए, जिनमें से जो है जो कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं उनको सॉल्ट मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस करने का, अपने आप से सॉल्ट प्रोड्यूस करने का राइट्स जो है वो भी दे दिया गया, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस सॉल्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड दे डोंट हैव टू लाइक लिटरली बाय salt from the British government by paying extra taxes. They were allowed to make their own salt if they were living nearby the coastal area. That was one of the agreements that Gandhi came to be
गांधी came to settle with Lord Irwin. उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर ये सामने आया, दैट इज़ राइट टू पीसफुल पिकेटिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। पिकेटिंग मीन्स you are stopping people, preventing people in a peaceful manner in order not to buy something that's not quite beneficial to human health. तो इस केस में यहाँ पर लिकर है या फिर फॉरेन गुड्स से ये सब चीज़ें, तो इसको भी जो है गांधी ने जो है पॉपुलराइज किया, मतलब इसको बंद नहीं होने दिया। He said that we should be able to do non-aggressive picketing with our own people. You cannot stop us when we go on doing that. तो ये भी एक चीज़ था। और इन सब के बाद में एंड में जो चीज़ था वो ये है कि कांग्रेस नाउ कांग्रेस एग्रीड की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको वो सस्पेंड कर देंगे। एंड इससे और एक इंडिकेशन ये भी आया दैट कांग्रेस इज लाइकली टू ज्वाइन सेकेंड राउंड टेबल जो होने वाला था, जिसमें ऑब्वियसली महात्मा गांधी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो हुआ 1931 में लंदन में, एंड Mahatma Gandhi was the sole representative who joined this roundtable conference in London. वो वहाँ पे थे, but in this meeting, you know, this meeting came to be as a failure. ये meeting पूरा ही failure हुआ क्योंकि Gandhi could not get certain rights for some communities, और जो separate electorate हमें चाहिए था, means हमारे specific जो voters थे वो हम में से ही कोई leader को vote करेंगे और हम में से ही कोई हमारा नेता बनेगा कि लाइक आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स विल रूल ओवर अस। ये चीज़ वहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया, गांधी नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गांधी केम बैक टू इंडिया क्वाइट डिसअपॉइंटेड। सो व्हेन गांधी केम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लंदन एज द सेकेंड राउंड टेबल वाज नॉट अ सक्सेस, इट वाज कंप्लीटली अ फेलियर। आने के बाद सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया वो ये था कि दे वुड रिवाइव एंड रीस्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन, क्योंकि इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो जो डिमांड्स उनके थे जो एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहिए था, इट डिड नॉट। सो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, महात्मा गांधी केम बैक एंड डिसाइडेड कि जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फिर से शुरू होगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन द ईयर 1932। 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया। बाय दिस टाइम एक बात ये जानना है, बहुत ज़रूरी है, ब्रिटिश became already aware, क्योंकि उनको पता था, because they did not fulfill any of the demands. Even Gandhi was not he was not allowed to speak a lot in the second round table, तो पता ही था कि कुछ ऐसा होने वाला था। So they were ready. Before Gandhi could, Gandhi already started the movement again in 1932. लेकिन स्टार्ट करते ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, एंड along with him वल्लभ भाई पटेल जो उस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑब्वियसली सीन समझ में आ रहा है, when there is no leader, people तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, लोग जो है दिशाहीन हो जाएंगे। ऐसा ही उनका टैक्टिस था। लाठी चार्ज जो है वो बिल्कुल कॉमन हो गया, मतलब किसी को भी पकड़ लो और उसके ऊपर लाठी चढ़ा दो, बहुत कॉमन हो गया। हमारे इधर में पेंडेमिक में हमने देखा जो लोग रूल उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस वाज डूइंग जस्ट द सेम। नॉट श्योर व्हेदर आई शुड से दैट, बट या ये एक चीज़ है। एंड इन लाठी चार्ज में लड़कियों को, औरतों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। दे वेर बीटन ब्रूटली, एंड इट इज़ अ वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें और एक चीज़ हुआ दैट whipping became very popular। अब whipping क्या है इसको समझने के लिए शोले फिल्म तो देखा ही होगा। उसमें गब्बर जो हंटर लेता है अपने हाथ में, बोलता है कितने आदमी थे, वो चीज़ हंटर whip, उससे मारना, जो ये कॉमन पनिशमेंट हो गया लोगों को मारना, मतलब whip से मारते रहना। ऑन टॉप ऑफ दैट जो प्रेस था, मतलब मीडिया जो है, मतलब न्यूज़पेपर, इसका पूरा राइट सीन लिया गया। मीन्स दे वर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट द राइट थिंग्स। अगर वो रिपोर्ट करते थे राइट थिंग्स तो दे वुड बी थ्रेटन्ड और वार्न्ड और थिंग्स लाइक दैट, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। सो प्रेस का जो फुल लिबर्टी था दैट वाज कम्प्लीटली टेकन अवे। उसके अलावा जो नेशनल लिटरेचर है, जैसे आर्टिकल है, पोएम्स हैं, जर्नल्स वगैरह हैं, मैगजीन्स वगैरह हैं, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आते थे, उनको टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया। इसका मतलब उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया, टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया, इनको जो है पब्लिश होने से कम्प्लीटली मना कर दिया गया।
इसके वजह से क्या हुआ, पीपल ग्रेजुअली बिकेम फ्रस्ट्रेटेड एंड दे बिकेम लेस इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं एंड दे वेर लाइक फेलिंग टाइम एंड अगेन, एंड उसके ऊपर से जो उनके लीडर है जिन्होंने ये पूरा एंटायर चीज़ शुरू किया है, दे वेयर नॉट देयर एज वेल, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसकी वजह से ये मूवमेंट जो है बहुत हल्का पड़ता नज़र आता है। एंड मे 1933 में एक डिसीजन लिया जाता है कि दिस मूवमेंट विल बी कॉल्ड ऑफ फॉर सेकेंड, उसके बाद वाले ईयर में विच इज़ 1934 के मई में इस मूवमेंट को जो है फुल्ली जो है विड्रॉन कर लिया जाता है। सेकेंड टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, जो स्टार्ट हुआ था 1932 में, इसके कुछ जनरल इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट में पहला अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूँ, दैट पीपल बिकेम वेरी अवेयर। पहले उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई, दे अवेकन, कॉन्शियसनेस जो है लोगों के अंदर आ गई। पीपल बिकेम पॉलिटिकली अवेयर कि लाइक व्हाट्स रॉन्ग हियर, क्या 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 गलत हो रहा है, ये लोगों के दिमाग में पूरा आ गया। साथ ही साथ में जो यूनिटी जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी लोगों को समझ में आने लगा दैट कि इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हमें नहीं है, वी आर अ बिग फोर्स इफ वी आर यूनाइटेड। ये जो अवेयरनेस है पूरी तरह से, ये एक चीज़ आया। और दूसरा चीज़ ये है कि बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट दी डार्क नेचर ऑफ ब्रिटिश, ये भी सामने आ गया लोगों के, पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो प्रेस्टीज है एज ए कॉलोनियल पावर, वो भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों के नज़र में कम गया। all because of the civil disobedience movement, the restart of that in 1932. Okay, so this is it for this video. In my next video I will be discussing about communal awards, उसके बाद कांग्रेस का मिनिस्ट्री कैसे बना 1936 के अराउंड में, then I'll be talking about the demand of Pakistan, and largely मैं उस वीडियो में जो कवर करने की कोशिश करूँगा वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके लिए एक 10 मिनट्स का वीडियो मैं प्रोड्यूस करूँगा जिसमें फुल्ली क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, व्हाट्स द रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस मच, और डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड लेट मी नो तुम कौन से स्कूल से हो, कहाँ से मुझे देख रहे हो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। एंड या, आई विल सी यू in my next video. Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.